वेलकम टू डे 371 ऑफ मी रिएक्टिंग टू अर्पित पाला। तुम लोग भाई यकीन नहीं करोगे, अर्पित पाला के वीडियोस जितने फनी है, लाइक बंदे का कमेंट सेक्शन, हर एक वीडियो का कमेंट सेक्शन another level bro, another level. You can have the bad like the worst day और तुम उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन को ओपन करोगे एंड यू विल बी लाइक ब्लोन आउट। तो आज हम लोग बैठ गए हैं फिर से अर्पित वाला के ऊपर रिएक्ट करने के लिए। आज रिएक्शन होगा सुपर लूजर के ऊपर, सो लेट्स गो। एंड नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, इट्स अ एक्चुअल वीडियो टाइटल। ओके, तो सही टॉपिक पे जो मेरे को आपसे बात करनी थी। बहुत सारे लोग हैं मेरी ऑडियंस में जिनका एंट्रेंस अभी क्लियर हुआ है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन लोगों ने 1 साल का गैप भी लिया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी एंट्रेंसेस के लिए पढ़ भी रहे हैं एंड उनके दिमाग में ना बस एक चीज की गांठ फटी है कि घर वालों को कैसे बताऊं कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ, या फिर उस चीज से डील कैसे करूं कि मेरे घर वाले मेरी माँ चूदने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे क्योंकि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, डोंट फील सो शेमफुल और अशेम्ड कि आपसे ये हुआ नहीं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स एट प्ले हैं, आप अकेले नहीं हो जिसको शेम फील हो रही है। अगर सही में देख जेई और लाइक एंट्रेंस की चाप से मुक्त होने के लिए ही ना मैंने प्योर साइंस नहीं लिया था 11th-12th में। मतलब आई वॉज नॉट अ पीसीबी स्टूडेंट, मेरा लाइक बायो साइंस था, मतलब फिजिक्स और मैथ मेरा नहीं था क्योंकि वो क्राइटेरिया शुरू में ही फिल आउट नहीं हो रहा है मेरा, ठीक है? मैं घर वालों को बोल सकती हूँ कि भाई मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ, कोई प्रेशर नहीं, अच्छा जो हो गया है। इनिशियली उन लोगों को पता नहीं था कि बायो साइंस वाले नहीं अपील कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं, बट लेटर इट बिकेम लाइक दैट एंड आई रिवील्ड इट टू देम व्हेन लाइक देयर वाज नो चॉइस टू चेंज द स्ट्रीम, लाइक 12 होने के बाद, लाइक अब क्या करोगे? सो स्मार्ट मूव। देखा जाए ना, 80% ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, उनके जो पेरेंट्स हैं वो खुद अभी एज फेलियर्स फील कर रहे हैं कि उनके बेटे ने IIT क्रैक नहीं किया, क्लैट क्रैक नहीं किया, IIM क्रैक नहीं किया, CAT क्रैक नहीं किया, तो दे फील एज फेलियर्स। क्योंकि उनको इतना तो पता है कि भैंचो हम लोगों ने परवरिश में इनको सारे पैसे दे दिए, सब कुछ करवा दिया, बट इसका फिर भी नहीं हुआ। अब तो बस एक ही चीज हो गई कि मेरा बेटा उतना स्पेशल है नहीं जितना मेरे दिमाग में है और जितना मैं इसके गुणगान गा के आ चुका हूँ। द होल थिंग इज, आपके पास जो ऑटोनॉमी थी ना कि हाँ मैं फेल कर सकता हूँ, हाँ मैं इस चीज को करूंगा और शायद से ये मेरे से नहीं होगा, और उसका जो फीलिंग ऑफ फेलियर था वो आपसे छिन चुका है। अब आपका फियर ऑफ फेलियर आपके माँ बाप ने आपसे छीन लिया है। अब आप अपने माँ बाप के लिए अब आप अपने माँ बाप की वजह से ज्यादा बुरा फील कर रहे हो। अब इस चीज में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, डू नॉट एवर लेट योर पेरेंट्स फील दैट योर सक्सेस इज गारंटीड। भाई वो हीटर है, PS5 नहीं है। नेवर एवर लेट दैट फीलिंग कम इनटू देयर माइंड कि हाँ मेरा बेटा तो कर ही लेगा, फेल तो कर ही नहीं सकता। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आपको ना अपने घर, हियर्स अ टिप, तुम जब बचपन से अच्छे मार्क्स लेके आते हो ना, तो तुम्हारे पेरेंट्स में एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि नहीं मेरा बेटा या मेरी बेटी तो लाइक कमाल का स्टूडेंट है, ये आगे जाके भी बहुत लाइक नाम रोशन करेगा। बट व्हेन क्लासेस पे तुम ऊपर जाने लगते हो और मार्क्स ग्रेजुअली घटने लगते हैं, दैट्स व्हेन बिकम्स द प्रॉब्लम। इसीलिए बचपन से ही भाई मत मार्क्स लेके आना इज द बेस्ट थिंग। मतलब तुम इमेजिन करो कि तुम जिंदगी के पहले हिस्से में तुम लाइक चाइल्डहुड में, स्कूल डेज में बैक बेंचर थे और तुम 11th-12th में या कॉलेज जाके तुम अच्छा मार्क्स लाने लगे, तो दैट इज बेटर ना, क्योंकि पास्ट के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि यू इम्प्रूव्ड। बट अगर तुम्हारा प्रमोशन की जगह डिमोशन होने लगे भाई, तब तो घर पे रहना इज लाइक अ बिग थिंग ब्रो। वो अपनी लूजर मेंटालिटी दिखानी पड़ेगी कि हाँ आई एम अ लूजर, मैं नहीं कर सकता क्रैक, मेरे में उतना IQ नहीं है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज को क्रैक कर सकता हूँ। नाउ व्हाट टू डू, आई एम दिस वे। आप इस चीज को ऐसे क्यों ले रहे हो कि हमने कोई गलती कर दी? अरे यार एग्जाम तो भाई एप्टीट्यूड का था, परवरिश का थोड़ी था। उनको जाके बताओ मैं फेल हुआ हूँ एंड आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर परवरिश का एग्जाम होता तो आप लिख देते ना कि पापा मारते हैं। और मुझे एक और चीज भी बताओ यार, कौन सा बच्चा एंट्रेंस दे सकता है ये सोच के कि उसके घर वाले रोज उसको ये बोल रहे हैं जैसे तू कर रहा ना हो नहीं पाएगा। सुबह उठता है बच्चा, 10 बजे उठाना, फेल, ऐसे ही करता रही, फेल हो जाएगा। खाना मिस कर दिया क्योंकि ट्यूशन से आसपास जाना था, फेल, कोई डिसिप्लिन नहीं। रात में सोना है, 11 बजे सो गया, हाँ बस लेट सोना, लेट उठो, फेल। तुम्हारी दिन की शुरुआत और दिन का अंत अगर किसी आदमी की ये बोलने से होता ना कि तू फेल हो जाएगा भाई जिस तरीके से तू कर रहा है, तो बताओ क्या हो जाता है? सेक्स के दौरान जब आदमी ये सोचता रहता ना भाई खड़ा होगा,
भाई खड़ा रहेगा भाई, खड़ा होगा भाई मेरा तो पूरे टाइम ऐसे ठा करके खड़ा रहेगा भाई मेरा। क्या होता है फिर? नहीं होता। हाउ डू आई नो दिस? मैं सोचता नहीं इन सब के बारे में, बट मुझे पता है। That's the whole point. PS5 नहीं है भाई, वो मेरा हीटर है। बट ये चीज होती है। अब ये सोचो अगर कोई 1 साल का ड्रॉप लेके किसी एंट्रेंस के लिए पढ़ रहा है, दुनिया का कौन सा हीटर PS5 जैसा दिखता है भाई? ये हीटर है ना 1 साल है बहनचोद कर ही लेंगे। अब 1 साल का हर रोज अगर आपके साथ में ये हो, सुबह से लेकर रात तक आपको बस ये बोला जा रहा है क्योंकि तुम ये करते तुम फेल हो जाओगे। फिर आपको पता है आप एंट्रेंस के लिए तैयारी नहीं करने लगते, फिर आप फेलियर के लिए तैयारी करने लग जाते हो कि हाँ बहनचोद अब तो फेल ही होंगे, प्राइवेट ढूंढते हैं, अब प्राइवेट पकड़ना है। बट आपसे वो चीज पची नहीं जाती कि अब घर वालों को क्या बोलूं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने घर वालों को ना फर्स्ट डे पे बता दिया करो, आई एम अ लूजर पापा, आई एम अ लूजर, आई नो मैं पढ़ा लिखा हूँ एंड एवरीथिंग, बट ये वाली जो चीज है ना कि इंडिया के टॉप एग्जाम क्लियर करना, टॉप कॉलेज में पहुंचना, 1 साल की मेहनत ड्रॉप करके, मेरे में उतना दिमाग नहीं है। बोल दे भाई क्या हो जाएगा, क्या हो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा। दे वर एनीवेज थिंकिंग अबाउट इट। नाउ दैट यू हैव सेड इट, दैट जस्ट लाइक कि अब तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता इसको। बोलेंगे मेहनत करो, हाँ कर रहा हूँ, बट मैं आपको बोल रहा हूँ हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इससे बताऊँ क्या होगा, जब आपके नंबर जितने भी आएंगे कुछ भी होंगे तो शुरू के दिन में ही ये बोलना स्टार्ट कर दे, तो अगर मैच्योर पेरेंट्स है जो कि नहीं होते, तो पेरेंट्स और बच्चे का रिलेशनशिप बहुत सुधर जाएगा भाई। क्योंकि मैक्सिमम हाउस होल्ड में यही होता है, तू जैसे पढ़ रहा है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। पापा को लगेगा भैंचोद मैं तो इससे बहुत कम सोच रहा था, जितने भी आ गए चलो ठीक है, प्राइवेट तो पकड़ ही लेगा। PS5 नहीं है भाई, वो मेरा हीटर है। और ये सारी चीजें करके आपको पता है आप क्या कर लोगे, आप अपना फियर ऑफ फेलियर अपने माँ बाप से छीन के बस अपना कर लोगे कि वो फियर ऑफ फेलियर सिर्फ और सिर्फ आपका है। आप जब पढ़ने बैठोगे तो आपको इस बात का डर नहीं लगेगा कि यार पापा डांटेंगे, आपको इस बात का डर लगेगा कि बहन चोद भाई अभी कॉलेज में होता भाई। और आपको पता है आपका सक्सेस क्या होगा, आपका सक्सेस यही होगा कि आप अपना फियर ऑफ फेलियर अपने पास ले आए। ब्रो यू आर मास्टरबेटिंग, आई एम नॉट मास्टरबेटिंग ब्रो, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई वांट टू। PS5 नहीं है भाई, वो मेरा हीटर है। बट हाँ वापस से आते हैं नंबर के ऊपर, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपके जो घर वाले हैं वो गलत सोच रहे हैं। Being scared of your results and everything is surely something that gives anxiety to a lot of parents, because कहीं ना कहीं it is a good indicator कि आगे जाके बच्चा क्या करेगा जिंदगी में। But the thing is, मुझे बताओ why do parents assume that उनका जो बच्चा है वो हमेशा उनसे बेहतर ही होगा? ये पेरेंट्स को क्यों लगता है कि जो बच्चा है मेरा मेरे से 10 गुना बेहतर है, स्पेशली पढ़ाई के मामले में। इंसान कैसा है वो तो बाद में देखा जाएगा, बट पढ़ाई के मामले में मतलब व्हाई? उन लोगों के जीन से बने हैं भाई। ऐसी चीजें बोलना कि नहीं अगर करना है तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में होना चाहिए, NLU होना चाहिए, IIT होना चाहिए, IIM होना चाहिए, दैट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर कि तुम आगे जाके सक्सेसफुल हो गए या नहीं होगे। हाँ चांसेस बढ़ जाएंगे, बट दैट इज नॉट दी ओनली यार्ड। वाले आपको क्यों फोर्स करते हैं IIT क्रैक करने के लिए? क्योंकि उनको ढींगे मारनी होती है, और उस ढींगे को सपोर्ट करने के लिए हमारे को क्या करनी पड़ती है? मेहनत। किसको? बच्चों को। नेक्स्ट टाइम आपके पापा आपको बोलते हैं ना, अगर मेरे से कोई पूछेगा मेरा बेटा क्या कर रहा है मैं क्या बोलूंगा, तो आप बोलना पापा यार आपकी ढींगों के लिए मैं मेहनत करूँ, अब मेरी ढींगों के लिए आप भाई ऑन दैट नोट, तुमने कभी ये सोचा है जब तुम तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आने वाला है, तो तुम्हारे घर वाले पूरा उतावला होके घर एकदम से चकाचौक करने लगे होते हैं, सब कुछ क्लीन कर रहे हैं, सब कुछ पर्दे से डोर मैट से शुरू करके पोछा लगा रहे हैं पूरा दिन, क्योंकि उन्हें घर का परवाह नहीं है। अगर होता तो ये हर रोज होता। उन्हें परवाह है कि जो मेहमान आने वाला है वो क्या कहेंगे कि ये लोग घर क्लीन नहीं रखते, घर ऐसा है, घर वैसा है। तो उन्हें परवाह है मेहमान क्या सोचेंगे, दैट्स द डींगा। एंड सिमिलरली तुम किसी गैदरिंग में जाने वाले हो या तुम किसी रिलेटिव के शादी में जाने वाले हो, घर वाले अगर दिस आर साइंस, अगर बहुत उतावला होकर तुम्हें कुछ खरीद देना चाहते हैं, दैट मीन्स उन्हें तुम्हारा परवाह नहीं है। दे एक्चुअली केयर अबाउट कि अगर मैंने अच्छे कपड़े खरीद के नहीं दिए, व्हाट द रिलेटिव्स गोना थिंक कि इसके घर वाले तो इसे अच्छे से कपड़े ही नहीं खरीद के देते हैं एक ऐसा ओकेशन के लिए। सो डींगा इज अ रियल थिंग ब्रो, सो रियल थिंग। मेहनत करते हो। मेरे को स्कूल में अभी भी बोलना पड़ता है कि नहीं भाई मेरे पास PSP है, वो बस मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो इसीलिए मेरा जो PSP है ना वो मम्मी ने ले रखा है। His ass don't have a PSP. He does not. His ass don't have a PSP man. भाई मेरे हिसाब से ढींगे पालना is a two-way street.
अगर आपके पापा आपकी डींगे नहीं पाल रहे तो आप भी अपने पापा की डींगे मत पालो। Correct. सिंपल। वो तेरा आईआईटी क्यों नहीं क्लियर हुआ? क्योंकि आपने जॉर्डन नहीं दिलाए। क्योंकि आपको पता है जो लोग आईआईटी क्लियर कर रहे होते हैं या फिर जो ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स जो इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करते हैं वो कैसे क्लियर कर लेते हैं? आधे से ज्यादा जो बच्चे जो ये सब क्लियर करते हैं ना वो स्मार्ट होते हैं। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि पापा क्या सोचेंगे या फिर मम्मी को बताना है या फिर दे विल बी प्राउड। दे कैन क्लियर इट बिकॉज दे हैव एन एप्टीट्यूड। और वो जो पूरा पेपर आता है वो एप्टीट्यूड बेस्ड आता है और घर वाले उसको इतना पर्सनली लेते हैं जैसे उनको लगता है कि एप्टीट्यूड का पेपर नहीं पैदाइश का पेपर है। आपको अपने घर आई डोंट नो भाई, इंडियन पेरेंट्स का तो अलग ही चलता है। मतलब जिस बच्चे का नंबर अच्छा आया है, लाइक तुम और तुम्हारा किसी दोस्त बहुत क्लोज हो और उस बच्चे का गलती से भी नंबर ज्यादा आ गया, तो घर वाले लिटरली उसका हर एक चीज तुम्हें एग्जाम्पल करना लाइक स्टार्ट कर देते हैं कि वो देख वो सांस कैसे लेता है, वो देख वो इतना पानी पीता है, इसीलिए उसके इतने मार्क्स आए। लाइक व्हाई? हो ही सकता है दोनों का ब्रेन डिफरेंट है एंड दे बी लाइक अगर तुम इसके जैसा नहीं बने तो इसके साथ मिलना बंद। व्हाई ब्रो? I just don't understand Indian parents bro, like literally. वालों के सामने बेशरम होना पड़ेगा। आपको अपने घर वालों को ये बताना पड़ेगा कि मैं लूजर हूँ, लूजर था और लूजर ही रहूंगा शायद से। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे और आप बस यही सब करते रहोगे कि नहीं ब्रो I'll probably like you know हो जाएगा मेरा क्लियर एंड I'll shut them up, मैं अपने घर वालों को प्रूव कर दूंगा। नहीं ब्रो, आप फालतू की नेगेटिविटी लेते हो, घर वालों को अपना दुश्मन बना लेते हो एंड एक पॉइंट के बाद जब आप पूरे सेटल हो जाते हो एंड एवरीथिंग, आपकी जॉब वॉब लग जाती है, शायद से अच्छा कॉलेज भी लग जाता है एंड एवरीथिंग, आपके घर वालों को लगता है हाँ इसका तो सॉर्ट है, बट आपके दिमाग में वो जो नेगेटिविटी थी ना अपने घर वालों को लेके वो नहीं जाती। फिर एक दिन क्या होता है, आप यूएसए हो, कनाडा हो सेटल्ड, न्यूजीलैंड सेटल्ड, और आपके घर वाले बहुत डींगे मारते हैं कि हमारा बेटा तो इतना कर रहा है, हाँ बहुत बढ़िया, एंड उसके बाद वो आपको कॉल करते हैं, आप फोन काटते हो एंड फिर एक दिन घर के आगे एक ट्रक आता है और वो एक नर्सिंग होम जा रहे होते हैं। डजंट मेक सेंस ब्रो। तो यू हैव टू रियलाइज कि यहाँ पे आपके घर वालों की गलती नहीं है, वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है भाई, वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है। क्योंकि यू हैव टू रियलाइज पेरेंट्स ऑफ आवर जनरेशन दे कम फ्रॉम अ टाइम जहां पे उनको लगता है कि नहीं भाई अगर तुम मेहनत करते रहोगे, ये सब करते रहोगे तो मिल जाएगा, बट वैसा होता नहीं है। फक दैट ब्रो, आवर एंटायर एजुकेशन सिस्टम रिलाइज ऑन द ईगो ऑफ अपर मिडिल क्लास पेरेंट्स एंड मिडिल क्लास पेरेंट्स एंड देयर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। बट ऐसा नहीं होता। जस्ट बिकॉज 10th और 12th तक आपका लड़का 80-90 लेकर आ रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रैक कर लेगा। जस्ट बिकॉज वो अपना हॉलिडे होमवर्क कर देता था, अपना होमवर्क टाइम से कर सकता था, नहीं होता भाई। एक चीज होती है एप्टीट्यूड, एक चीज होती है जिसके अंदर बच्चे को हम लोग बच्चे थे ना, हर एक इंसान का कोई ना कोई अगर रिलेटिव का शादी रहता था तो कोई ना कोई एक बच्चा जरूर रहता जिसके एग्जाम्स के वजह से वो शादी नहीं अटेंड कर पाता था। आई रियली वंडर व्हाट हैपेंड टू दैट किड्स एंड इट्स नॉट इवन लाइक फाइनल एग्जाम और कुछ, लाइक ऐसा एग्जाम्पल देते थे कि भाई क्लास टेस्ट है नहीं आ पाएगा। क्लास टेस्ट ब्रो, व्हाट मी, मतलब तुम अटेंड नहीं कर पाओगे। आई रियली वंडर क्या नासा में जॉब कर रहे हैं क्या वो लोग? अप्लाई करना आता है नहीं है। एंड पूरा का पूरा ना, सही बताओ ना, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम रिलाइज ऑन इट। हमारी कोचिंग से लेके स्कूल से लेके हर चीज, घर वालों, आपको क्या लगता है जब आप लोगों की फोटोज आती है न्यूज़पेपर में एंड एवरीथिंग, वो आपकी अचीवमेंट्स है? नहीं, वो स्कूल की एडवर्टाइजमेंट्स हैं। वैसे बिजनेस माइंडेड घर वालों के लिए कि आप बस हमें पैसे दे दो, आपके बेटे को हम ये बना के दे देंगे, जैसा नहीं होता। मुझे अपनी दोस्त की मम्मी पसंद है, क्या करूं? फोकस ऑन योर स्टडीज मैन। भगवान वाला, इसमें क्या भगवान वाला है ब्रो? अब इसके अंदर आपको देखो, आप एक गेम में फंसे हुए हो, ठीक है? रैट रेस नहीं बोलूंगा मैं, ये कोई ऐसी वाली बकचोदी नहीं बोलूंगा। फॉलो योर पैशन यार, दैट शिट इज वेरी कॉर्नी आई फील। नहीं भाई, अगर तुम खुद से अगर कोई चीज करोगे ना जो तुम्हारे को दिल से आता है, दिल से अगर कोई चीज करने बैठोगे तो तुमसे कैसे नहीं होगा, वो भी झूठ है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर फाइटिंग अ कंपेटिटिव स्पोर्ट नाउ। यू हैव टू फाइंड पैटर्न्स एंड यू हैव टू टेक इट ऑल ऑन यू। आपके घर वालों के लिए नहीं करना, किसी और के लिए नहीं करना, चाहे किसी भी फील्ड में हो भाई। फेलियर सिर्फ और सिर्फ आपका है। घर वालों को वो प्रिविलेज मत दो कि हमारा बेटा इतना लूजर है। नहीं, मैं लूजर हूं, पैदाइशी में कोई कमी नहीं थी, मैं लूजर हूं। अब या मैं लेजी था, मैं लूजर था अब। क्योंकि अगर आप एटलीस्ट अपने घर वालों को ये बोल दोगे ना तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मतलब ठीक है ब्रो, अब हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भाई मैंने क्लास जाना छोड़ दिया, क्या करूं, घर पे नहीं आता, बहुत अनईजी फील होता है जब पता चलेगा तू ये लूजर वाली बातें कर रहा है, मेरे को डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, मैं क्या करूं? ब्रो आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट दैट हार्ड बीइंग अ लूजर इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स। वो कर क्या लेंगे? एक तो ना मेरे को आप लोगों से ये चीज भी बोलनी है भाई, ये जो गिफ्टेड चाइल्ड वाला जो सिंड्रोम है ना कि नहीं भाई मैं स्कूल में
बहुत अच्छा था ये वो, बच्चों से ज्यादा वो पेरेंट्स फील करने लगे हैं आजकल कि या माय चाइल्ड वाज गिफ्टेड इन फ्रॉम 10th to 12th, तो फिर इसका मतलब ये कॉलेज में भी ऐसा कर देगा, बट दैट इज नॉट ट्रू। योर पेरेंट्स फील इंटाइटल्ड कि हाँ आपको भी ये सब चीजें मिलेंगी, बिकॉज दे हैव सीन उनके लूजर से जो पेरेंट दोस्त हैं उनके बेटे ने ये कर लिया कि वो इतना चूतिया आदमी, उसका बेटा क्रैक कर सकता है, मेरा कैसे नहीं कर सकता। अबे लौड़ू पागल है क्या, कैसी बातें कर रहा है भाई, उसकी मेहनत पे भी थूक दी बच्चे की और उसकी पैदाइश पे भी थूक दिया। अर्पित भाई पापा को कैसे ठिकाने लगाऊं, पापा मेरे से बात नहीं करते क्योंकि मैंने कॉलेज छोड़ दिया। सही करते हैं आपके पापा, आपको आप यू डोंट डिजर्व अ कॉन्वर्सेशन। ओके गाइस, बहुत ही एक डार्क नोट में वीडियो खत्म हुआ, सो दैट वाज द रिएक्शन।